नमस्कार दोस्तों, स्वागत, प्रणाम, अभिनंदन, वणक्कम आप सभी लोगों को। मैं अनिल पांडे अहमदाबाद गुजरात से आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों बताना चाहूँगा आज का मैं जो वीडियो आप सभी लोगों के लिए लेकर आया हूं वो जो डबल इमेज वाली प्रॉब्लम्स होती है उस पे लेकर के आया हूँ। आज हम सीखेंगे ये जो डबल इमेज की प्रॉब्लम आती है या पैनल में स्पार्किंग जैसी प्रॉब्लम आती है या पिक्चर में कलर बदलने जैसी प्रॉब्लम आती है, क्या है इसका विकल्प और कैसे हम कंसीडर करें कि कौन सी लाइन हमें काटनी है, कैसे हम कंसीडर करें कि वो जो गेट लाइनें हैं वो गेट लाइनें कौन सी होती हैं, कैसे हम उसको पहचानें। तो आज सबसे पहले ये जानने का प्रयास करते हैं कि जो गेट लाइनों की बात होती है, बार बार कई वीडियो आप लोगों ने देखा होगा जिसमें गेट लाइन काटने की बात कही जाती है, तो क्या हमेशा गेट लाइन को काटना ज़रूरी है या सबसे पहले ये समझा जाए कि ये गेट लाइनें कौन सी है। आइए देखते हैं। हमारे पास एक सेट है, मैं पहले उसके सिम्टम्स दिखाऊंगा आपको और सिम्टम्स दिखाने के साथ में उसका जो परिणाम, जो उसका रिज़ल्ट होता है वो भी दिखाऊंगा। क्या करने पे रिज़ल्ट आया वो भी आप देखेंगे इस वीडियो में। तो आइए, मैं सबसे पहले एक सेट है हमारे पास, मैं उसके सिम्टम्स को दिखाना चाहूँगा। देखें कुछ इस प्रकार, ये देखें सेट है IPS LED मॉनिटर है। देखें इसके रिज़ल्ट कुछ आप यहाँ देख पा रहे हैं। ये देखें रिज़ल्ट आपके सामने दिख रहा है, थोड़ा सा नज़दीक से दिखाएं। ऐसा लग रहा है कि झपकारे मार रहा है। जो स्क्रीन थोड़ा सा जूम करके दिखाएं कि ये स्क्रीन साफ पढ़ने में स्पष्ट नहीं हो पा रहा है और ये स्पार्किंग जैसा कुछ हो रहा है। जबकि ऐसी स्थिति में आप चेक करेंगे तो यहाँ जो ये स्केलर PCB है, इस स्केलर PCB के सारे वोल्टेज आपको नॉर्मल मिलेंगे ऐसी स्थिति में। तो ये समझ पाना कि कहाँ प्रॉब्लम है थोड़ा सा मुश्किल भरा हो जाता है। देखिए, मैं सबसे पहले इसके जो पैनल के कुछ सिद्धांत होते हैं कि आप पैनल में क्या क्या इम्पोर्टेंट चीज़ों को चेक करेंगे, तो सबसे पहले यहाँ चेक करना होता है कि पैनल VCC मिल रहा है कि नहीं। पैनल VCC के लिए आप इस फ्यूज पे चेक करें और मीटर पे भी फोकस करें। आप देख पाएंगे कि फ्यूज पे आपको वोल्टेज प्राप्त हो रहा है और फ्यूज पे देखें, चेक करें आप। तो यहाँ सबसे पहले हम चेक करेंगे जो इसके इम्पोर्टेंट वोल्टेज हैं। तो इम्पोर्टेंट वोल्टेज में आपको ये चेक करना है कि यहाँ क्या 5 वोल्ट आ रहा है, तो देखें यहाँ 5 वोल्ट आ रहा है। इसके बाद तुरंत चेक कर लें कि AVDD वोल्टेज बन रहा है कि नहीं, तो यहाँ AVDD वोल्टेज आना चाहिए। देखिए यहाँ AVDD 14 वोल्टेज 13 वोल्टेज बन रहा है। इसके बाद चेक कर लें कि VGH कितना बन रहा है, तो मीटर पे देखें 28-29 वोल्टेज VGH बन रहा है। और फिर चेक कर लें VGL, ये देखें VGL भी बन रहा है, माइनस वोल्टेज बनता है। अब यहाँ आपने देखा कि 5 वोल्टेज की पैनल है, VGH भी बन रहा है, VGL भी बन रहा है और साथ में AVDD भी 14 वोल्टेज के आसपास बन रहा है। और इसी के साथ में मैं आपको इसके रिज़ल्ट को भी दिखाना चाहूँगा कि जब वोल्टेज की स्थिति ये है तो रिज़ल्ट कैसा है, स्क्रीन की परिस्थिति कैसी है वो देखें आप एक बार फिर से यहाँ ऑब्जर्व करें कि यहाँ पे पिक्चर में फंक्चुएशन है और अगर हम यहाँ ये लगाते हैं HDMI कुछ भी लगाते हैं तो स्थिति क्या होती है कि पिक्चर गायब हो जाता है या ये रिजल्ट आपको देखने को प्राप्त हो रहा है। देखें आप, ऐसा कुछ ऑबनॉर्मल सिम्टम्स है और पिक्चर चली जा रही है। साथ में आप देख पा रहे हैं कि पिक्चर जाने के बावजूद भी जो वोल्टेज हैं वो अभी भी नॉर्मल ही हैं। तो यहाँ आपने देखा कि सारे स्केलर PCB के वोल्टेज नॉर्मल हैं, कहीं पे कुछ गड़बड़ी नहीं प्राप्त हो रही है, लेकिन स्क्रीन के सिम्टम्स तब भी प्रॉपर नहीं हैं। अब इसमें क्या करें? ऐसी स्थिति तब पैदा होती है जब पैनल के अंदर स्पार्किंग हुई रहती है। अब जाहिर सी बात है, पैनल के अंदर जो स्पार्किंग है वो CKV की जो लाइन है, गेट लाइनें जिसे कहते हैं, उसी गेट लाइनों में स्पार्किंग होती है ज़्यादातर। तो अब अगर CKV की लाइन को ही हम यहाँ से ब्लॉक कर दें, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है वो CKV की लाइन है कौन सी, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है। तो आइए अब मैं आपको दिखाऊंगा कि वो जो गेट लाइनें हैं वो कौन सी हैं। दरअसल में मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि जितने भी कोफ होते हैं सब कोफ में गेट लाइनें होती हैं।
पर उन गेट लाइनों का इस्तेमाल सिर्फ किनारे वाले सोर्स कोफ में जो गेट लाइन है उन्हीं का इस्तेमाल किया जाता है। आइए मैं इसको दिखाने का प्रयास करता हूँ, इस वीडियो में देखें। तो आइए सबसे पहले समझने का प्रयास करते हैं कि ये जो गेट लाइनें होती हैं वो कौन सी होती हैं। तो आप ये देखें, जो स्लाइड में देख पा रहे हैं सोर्स कोफ, इस सोर्स कोफ में ये मार्क किया हुआ जो लाइन है उसे हम कहते हैं गेट लाइन। स्केलर पीसीबी में से गेट लाइन जाती हैं पैनल को। अब आपको लगेगा कि ये गेट लाइन तो हर कोफ में होती होंगी। दरअसल में ये गेट लाइनें सारे सोर्स कोफ में होती हैं, लेकिन इस्तेमाल होता है किनारे वाले कोफ का। देखें, मैं यहाँ आपको सारे सोर्स कोफ के बारे में दिखाऊंगा। यहाँ भी देखें, यहाँ भी गेट लाइन के लिए लाइन आप देख पा रहे हैं। यहाँ पे देखें आप, ये लाइन जो यहाँ पे है ये सब गेट लाइन की लाइनें हैं, लेकिन चूंकि अब यहाँ इस्तेमाल ही नहीं हुई है ये लाइनें, क्योंकि यहाँ कोई लाइन नहीं जा रही है। यहाँ पे भी देखें, यहाँ भी कोई लाइन नहीं जा रही है और यहाँ की लाइनें इस्तेमाल नहीं हुई है। तो इस्तेमाल नहीं हुई है इसका मतलब उसमें गेट लाइन कोफ में नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कोफ में गेट लाइनें हैं और उसका इस्तेमाल हमेशा किनारे वाले कोफ के किनारों साइड से होता है। तो आप यहाँ भी देखें, यहाँ इस लास्ट वाले सोर्स कोफ के जो ये किनारे वाली लाइनें हैं ये सब गेट लाइनें हैं। अब यहाँ मैं कहना चाहूँगा कि यहाँ क्या इन लाइनों को काटने की ज़रूरत है? अगर हमको कोई लाइन डिस्कनेक्ट करना हो पैनल से तो हमें यहाँ काटने की ज़रूरत है क्या? क्योंकि यहाँ देखें, उन्हीं लाइनों पे ये रेजिस्टेंस लगे हैं। तो अगर हम इन रेजिस्टेंस को ओपन कर देंगे तो भी तो ये लाइनें स्केलर पीसीबी से डिस्कनेक्ट हो जाएंगी। लेकिन हम इस अभाव में क्या करते हैं, लाइनों को काट देते हैं। और लाइनों को काटने से फिर होता क्या है कि जोड़ना थोड़ा सा मुश्किल भरा काम हो जाता है। तो बेहतर है कि लाइनों को काटे नहीं। आपको अगर ये समझ है कि ये जो गेट लाइनें हैं, ये आप जो देख पा रहे हैं गेट लाइनें, अगर ये गेट लाइनों की समझ है तो आप निश्चित रूप से एक ही लाइन काट करके सेट को ओके कर सकते हैं। अब मैं इस सेट में सिर्फ एक लाइन को डिस्कनेक्ट करूंगा। आप देखें, इस सेट में आप देख पा रहे हैं सिर्फ मैं एक लाइन को ही डिस्कनेक्ट करूंगा और यही सेट जो स्पार्क कर रहा था वो ठीक हो जाएगा। देखिए, मैं एक लाइन को ही ओपन करूंगा। तो यहाँ देखें, अगर ये सिचुएशन इस प्रकार है तो आपको यहाँ ये लाइनों को कट करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अब चूंकि यहाँ जो प्रॉब्लम आप देखें स्क्रीन पे, तो वहाँ पे ये जो VST होता है ना, VST वाली लाइन को हमको काट देना है। अब VST वाली लाइन पे आप देख पा रहे हैं कि ये लगा हुआ है, ये जो रेजिस्टेंस है ये VST वाली लाइन पे है और हम इस VST वाली लाइन को, रेजिस्टेंस को जो लगा है, इसको हम ओपन कर देंगे। देखें, कुछ इस प्रकार से हम इस रेजिस्टेंस को ओपन कर दे रहे हैं। आप देखें, हमने इस रेजिस्टेंस को ओपन कर दिया जो VST पे लगा हुआ था, देख पा रहे हैं आपके सामने। अब इस रेजिस्टेंस को ओपन कर देने से क्या हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है? आइए देखते हैं। लेकिन ये रेजिस्टेंस गायब ना हो, इसके लिए हमें इसको यहीं चिपका देना होगा। अब आप देखें, यहाँ मैंने इस रेजिस्टेंस को उठा के खड़ा कर दिया। यहाँ आप देख पा रहे हैं ये रेजिस्टेंस खड़ा हुआ है। यहाँ पे देखें नज़दीक से थोड़ा सा, यहाँ आपने देखा कि मैंने VST वाली लाइन को ओपन कर दिया। अब इस VST वाली लाइन को ओपन कर देने से क्या हमारा रिजल्ट आ जाता है? आप कहते हैं ना सर कि पता ही नहीं चलता कि कौन सी लाइनों को कट करना है। जब आप लाइनों को कट करने का सोचते हैं तो वहाँ ये भी सोचें कि अगर उस लाइन पे कहीं रेजिस्टेंस लगा है तो उसे ओपन कर दिया जाए ना। क्या ज़रूरत है लाइन काटने की, जिद्दोजहद करने की। अब आपने देखा कि यहाँ पे हमने वो रेजिस्टेंस निकाल लिया। अब क्या परिणाम हमारे पक्ष में है कि नहीं, आइए देखते हैं। ये हमने अडाप्टर लगाया। अडाप्टर लगाने के साथ में मैं यहाँ लगाऊंगा LVDS और अब वही सेट देखें क्या ये चालू होता है। तो ये आपको क्लियर हो गया कि वो एक लाइन ओपन करने से परिणाम आपके पक्ष में आ जाता है। तो क्या
सच में अगर उस लाइन को वापस हम जोड़ दें तो जैसा था वैसा हो जाएगा क्या? ये भी एक सवाल है। तो क्यों ना हम उस सवाल की भी पुष्टि कर लें। चलिए मैं फिर से उसको जोड़ता हूँ और देखते हैं कि फिर परिस्थिति क्या वही पुरानी वाली आ जाती है। आइए देखते हैं। हमें इस रेजिस्टेंस को वापस लगा देना है, कुछ इस प्रकार देखें। बस साइन बस। तो देखें हमने इस रेजिस्टेंस को, ये जो किनारे वाला रेजिस्टेंस है, इसको वापस जोड़ दिया और वापस जोड़ने के साथ अब हम सेट को ऑन करेंगे। तो हम अब एडाप्टर लगाएंगे। एडाप्टर लगाने के साथ में अब देखेंगे कि क्या फिर से वही पुराना परिणाम देखें। फिर से वो स्पार्किंग के सिम्टम्स आपको दिख रहे हैं और ये जो नो सिग्नल लिखा हुआ ये आप पढ़ नहीं सकते और ये स्पार्किंग के कुछ लक्षण यहाँ दिखाई दे रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, वीडियो को बिना स्किप किए ही चार्जर निकाल के हम उस रेजिस्टेंस को यहाँ से निकाल के फेंक देंगे। आप देखें मैं रेजिस्टेंस को निकालने का प्रयास करूँगा, लेकिन ये तीसरी आंख लगानी पड़ेगी और तीसरी आंख के साथ में हमने ये रेजिस्टेंस हटा दिया। देखें ये रेजिस्टेंस हमने यहाँ से हटा दिया। यहाँ तो रेजिस्टेंस था ही नहीं है किनारे पे, लेकिन ये जो लास्ट वाला था, कौन सी लाइन, ये VST वाली, इस लाइन को हमने, जो रेजिस्टेंस लगा था उस रेजिस्टेंस को हमने निकाल दिया। और अब फिर से तुरंत परिणाम आपको दिखाने का प्रयास करूँगा। और देखें जब तक वीडियो में एक दो बार वो प्रॉब्लम करके पुष्टि ना हो तब तक हम इसको नहीं मान सकते हैं। तो देखें अभी ये परिणाम आपके सामने है, रिजल्ट अब आ रहा है और वो रेजिस्टेंस निकाल देने से। तो देखें यहाँ पे अभी आप परिणाम देख पा रहे हैं। उसी VST एक लाइन जो हमने काटा नहीं, उस पर लगे हुए रेजिस्टेंस को ओपन किया। तो ध्यान रखें जहाँ पे आपको ये ऑप्शन नहीं मिल रहा है कि आप रेजिस्टेंस ओपन नहीं कर सकते, वहाँ पे आप काटने का प्रयास करें। काटने की क्या सही पद्धति है मैं अक्सर ट्रेनिंग में भी बताता रहता हूँ और साथ में मैं वीडियो भी रखा हूँ उस पर यूट्यूब पे। तो अभी यहाँ ऑप्शन था कि हम उसको लाइन को ना काटें बल्कि वहाँ लगे हुए रेजिस्टेंस को ओपन कर दें और रेजिस्टेंस को ओपन करने के बाद का परिणाम आप देख पा रहे हैं। इसलिए मैं कहता हूँ दोस्तों कि कोई भी काम मुश्किल नहीं है, सिर्फ आपको वो काम करने का एक जोश, एक जज्बा होना चाहिए। और आप सब लोग तो वाकई में इंटेलिजेंट लोग हैं, आप लोगों के लिए तो और भी कोई काम मुश्किल नहीं है, सिर्फ थोड़े से हौसले की ज़रूरत है। इसलिए एक बात ध्यान रखें कि कभी भी ये मत सोचें कि आपसे ये काम नहीं होगा। हर काम संभव है, सिर्फ उसके लिए प्रयास की ज़रूरत है। तो लास्ट में मैं आप सभी लोगों से कहना चाहूँगा कि अगर आप अपने नॉलेज को और इम्प्रूव करना चाहते हैं, अपने आप में सफल होना चाहते हैं, तो जो LCD LED की जो बुक है हमारी हिंदी में लिखी हुई है, पूरी बुक हिंदी में है और लगभग 54 चैप्टर्स हैं, 136 पेज की है। आप उसे मंगा सकते हैं। उसे मंगाने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उस पर से ऑर्डर कर सकते हैं या दिए गए नंबर पे फ़ोन करके भी आप ये बुक मंगा सकते हैं। और दोस्तों लास्ट में जाते जाते मैं आप सभी लोगों से कहना चाहूँगा कि इस दुनिया में वही इंसान सबसे मजबूत है कि जिसके ख्वाब टूटे हों, जिसके सपने टूटे हों, जिसके दिल भी टूटे हों और अपने भी रूठे हों, परंतु इसके बावजूद भी वो कहता हो मैं ठीक हूँ। प्रणाम।